हर साल पाकिस्तान में तकरीबन 5 लाख यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। 500,000। ये वो नौजवान हैं जो 4 साल अपनी जिंदगी गुजारते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके अलावा ये इस पढ़ाई को हासिल करने के लिए खर्चा करते हैं हजारों लाखों के अंदर, और ये वो तमाम चीजें करते हैं उनके वालिदैन इनको कहा था करने को, ताकि इनका फ्यूचर बन जाए, मुस्तकबिल बन जाए। लेकिन इस सब के बावजूद भी इन नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलती है। ये यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्ट्रगल करते हैं कि इनको रेलेवेंट और अच्छी जॉब मिल जाए। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 11% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी कि 11% लोग जो कि इस टाइम जॉब नहीं ढूंढ पाते। कुछ स्टडीज के मुताबिक तकरीबन 30% यानी कि 30% जो ग्रेजुएट्स हैं वो अपनी डिग्री और फील्ड से बिल्कुल हटकर नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि रेलेवेंट जॉब्स है ही नहीं। अब जाहिर उनके अपने एक्सपेंसेस, उन्होंने घर में भी कंट्रीब्यूशन करनी है, उसके बाद उन्होंने अपनी आगे लाइफ को कंटिन्यू करना है, तो उसकी वजह से मजबूरन ये लोग वो काम करते हैं जिसके लिए ना तो ये ट्रेंड है और ना ही जिसके लिए उन्होंने पढ़ा है। सवाल यह है कि क्या चीज ऐसी है जिसकी वजह से यहाँ ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिल रही, रेलेवेंट जॉब्स भी नहीं मिल रही? क्या सिस्टम फेल कर रहा है इन लोगों को? क्या लोग सिस्टम को फेल कर रहे हैं? एक्चुअली हो क्या रहा है? अब यहां पर मैं एक ऐसी चीज से आगाज करूंगा जिसका शायद काफी लोगों को मालूम नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त कंसिस्टेंटली कुछ सालों से दुनिया के टॉप 3 या टॉप 4 फ्रीलांसिंग नेशंस में शुमार होता है। प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फाइवर, अपवर्क, टॉपटेल और कई और, जहां पर पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की रैंकिंग एक्सट्रीमली हाई है। दे आर इन डिमांड और वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। ये जो यंग लोग हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक कंपेटिटिव रेट्स कमा रहे हैं। जब वो इंटरनेशनल करेंसी के अंदर कमाते हैं, यानी कि डॉलर या किसी इंटरनेशनल करेंसी के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, तो जब वो पाकिस्तान हमारे यहाँ बैंक्स में आते हैं तो उनका मल्टीप्लायर बहुत ही ज्यादा होता है। यानी कि डॉलर ऑलमोस्ट 280 के बराबर है, पाउंड 300 प्लस है, यूरो 300 प्लस है, तो इस तरह इनको बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 3 मिलियन एक्टिव यानी कि 30 लाख एक्टिव फ्रीलांसर्स हैं जो कि रेगुलरली काम कर रहे हैं। प्रोफाइल्स तो काफ़ी लोगों ने बनाई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन एक्टिव फ्रीलांसर्स तकरीबन 3 मिलियन है हमारे पास यहाँ। ये वो फ्रीलांसर्स हैं जो तकरीबन साल का 700 से 800 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू कमाते हैं, और ये सारा रेवेन्यू पाकिस्तान आता है। और इसके साथ अगर हम आईटी एक्सपोर्ट्स को ऐड कर दें ओवरऑल, तो तकरीबन साल का $3 बिलियन प्लस का फिगर है। फ्रीलांसर्स वो लोग हैं जिनमें मेजॉरिटी लोगों के पास कोई फैंसी या प्रेस्टिजियस डिग्रीज नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद अपने बलबूते पे स्किल सीखकर किसी तरीके से, चाहे वो ऑनलाइन कोर्स है, सेल्फ टॉट है, कि इन्होंने यूट्यूब से सीखा, इन्होंने स्किल सीखे जैसे कि कोडिंग, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग एंड मेनी अदर्स, और इसके तहत ये लोग ऑनलाइन कमा रहे हैं। सो इसका क्या मतलब है कि जो एक ऐसा मुल्क जो कि साइमल्टेनियसली दुनिया के वन ऑफ द टॉप फ्रीलांसिंग नेशंस है, और एक ऐसा मुल्क जो कि ऑन दी अदर हैंड जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि ग्रेजुएट्स को जॉब ही नहीं मिल रही है। लेकिन जो असल बात है और जो रियल ट्रूथ है वो यहाँ पर ये कि यहाँ पर हमारे पास 2 कंप्लीटली डिफरेंट इकोनॉमीज एग्जिस्ट करती हैं इनसाइड पाकिस्तान। एक इकोनॉमी चलती है क्रेडेंशियल्स के ऊपर, यानी कि कितनी आपके पास फैंसी डिग्री, आपने कहाँ से पढ़ा हुआ है, आपने क्या पढ़ा हुआ है। दूसरी हमारी इकोनॉमी चलती है स्किल्स के ऊपर। अब ये 2 ऐसी इकोनॉमीज हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं। अब इस सब को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। हम 2002 में जाएंगे। 2002 में पाकिस्तान ने HEC बनाया, जिसको हायर एजुकेशन कमीशन कहते हैं हम, जिसने रिप्लेस किया UGC को, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को। ये मुशर्रफ एरा का एक रिफॉर्म था, और उस वक्त इसको एक ट्रांसफॉर्मेशन की नजर देखा जा रहा था कि पाकिस्तान की जो एजुकेशन सेक्टर है, स्पेशली यूनिवर्सिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। इसका गोल बिल्कुल क्लियर था, इंक्रीज द नंबर ऑफ डिग्री होल्डर्स इन पाकिस्तान। ज्यादा यूनिवर्सिटीज हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हो, ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएट्स हो। थ्योरी बड़ी सिंपल थी, मोर एजुकेशन इक्वल्स मोर ह्यूमन कैपिटल विच विल इक्वल टू मोर इकोनॉमिक ग्रोथ। सरफेस के ऊपर तो इसने काम किया। 2002 में तकरीबन 59 यूनिवर्सिटीज थी हमारे पास, और आज अगर हम बात करें तो तकरीबन 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। एनरोलमेंट एक्सप्लोड कर गई, ग्रेजुएट आउटपुट हर साल बढ़ता रहा। पाकिस्तान वॉज प्रोड्यूसिंग मोर डिग्री होल्डर्स देन एवर बिफोर इन इट्स हिस्ट्री। बट यहां पर एक ऐसी चीज है जो नहीं तब्दील हुई, दैट डिडंट चेंज, जिसको हम कहते हैं करिकुलम। एक बिजनेस एडमिशन का स्टूडेंट जो कि BBA कर रहा है, MBA कर रहा है 2026 के अंदर, वो इस टाइम तकरीबन वही करिकुलम पढ़ रहा है पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर जो 1990s में डेवलप किया गया था। उसके बाद उसको ना चेंज किया गया, ना उसको एनहांस किया गया। कोर सब्जेक्ट्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स, मार्केटिंग थ्योरी, ये लार्जली वही चीज़ें जो तकरीबन 25 साल पहले थी।
मीनवाइल इन 25 साल के दौरान दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। मोबाइल इंटरनेट आ गया, ई कॉमर्स आ गया, अब तो एआई आ गया है। उसके साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं दे रीरोट द एंटायर हिस्ट्री एंड हाउ द ग्लोब ऑपरेट्स। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान एक ऐसी मशीन इजाद की जो सिर्फ डिग्रीज प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन हम यहां पर एक चीज करना भूल गए कि उन डिग्रीज को अपडेट करना कि एक्चुअली वो डिग्रीज की वैल्यू क्या है। फैक्ट्री बढ़ती चलेगी लेकिन जो प्रोडक्ट है इट रिमेन द सेम। और इसके साथ क्या हुआ कि दुनिया की जो मार्केट है इट मूव्ड ऑन। पाकिस्तान ने अपना पर्पस तो कंप्लीटली पूरा किया कि वी हैव टू प्रोड्यूस 100,000 ग्रेजुएट्स एवरी ईयर, लेकिन हमने अपने आप से ये सवाल नहीं पूछा कि ये जो ग्रेजुएट्स हैं ये एक्चुअली करेंगे क्या। अब यहाँ पर 3 ऐसे डिस्कनेक्ट्स हैं, रीजंस हैं, पॉइंट्स कह लें जिसकी वजह से ये गैप एग्जिस्ट करता है और ये वाइड होता ही चला जा रहा है। सबसे पहला जो डिस्कनेक्ट है, रीजन है, वो ये कि डिग्रीज और मार्केट को समझना जरूरी है। पाकिस्तान में इस टाइम 2026 में जो सबसे ज्यादा इन डिमांड स्किल्स हैं वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, यूआई यूएक्स डिजाइन, फाइनेंशियल मॉडलिंग, एआई टूल्स, साइबर सिक्योरिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अलॉन्ग विद अदर्स। अब आप अपने आप से एक सवाल पूछें कि पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स ये चीजें कहां से सीख रहे हैं, ये स्किल्स कहां से सीख रहे हैं, ये करंट रिक्वायरमेंट्स कहां से सीख रहे हैं। ज्यादातर लोग यूनिवर्सिटी में तो चीजें नहीं सीख रहे, सो ये प्राइवेटली बूट कैंप्स में या प्राइवेटली यूट्यूब चैनल्स पे अपने ओन पे या थ्रू सेल्फ स्टडी सीख रहे हैं या थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज सीख रहे हैं। फॉर्मल यूनिवर्सिटी जो है ना वो ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कॉमन फील्ड्स के अंदर, जैसे कि जनरल बिजनेस हो गया, आर्ट्स हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गया, सोशल साइंसेज हो गया। लेकिन मार्केट में इस टाइम इन डिग्रीज के लिए लिमिटेड एपेटाइट है। मार्केट कंप्लीटली चेंज हो गई है और इस टाइम मार्केट जो है ना वो स्किल्स को वैल्यू कर रही है और तकरीबन एंटायर हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है ना वो चेंज होता चला गया है। सो डिग्रीज एक्चुअली क्या चीज सर्टिफाई करी अगर लोग ये स्किल्स कहीं और से सीख रहे हैं, तो ये जो यूनिवर्सिटी का ठप्पा होता है इसका एक्चुअली मकसद क्या है, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। दूसरी जो चीज आपने यहाँ पर जानी है, दूसरा डिस्कनेक्ट है हमारा, या दूसरी जो रीजन और कॉज है वो है डिग्री और सैलरी का। देखें पाकिस्तान में एक जो फ्रेश ग्रेजुएट होता है ना, एट मोस्ट इस वक्त एंट्री लेवल के ऊपर जो जॉब्स हैं वो तकरीबन 25,000 से 50,000 रुपया पर मंथ है ऑन एवरेज हम बात करें। और ये एक मार्केट वैल्यू है उस क्रेडेंशियल की जिसके लिए आपने 4 साल मेहनत की, खर्चा की और अपना टाइम लगाया। जबकि एक स्किल्ड फ्रीलांसर जिसके पास ना कोई डिग्री है, समटाइम्स एक स्कूल की उसके पास खाली क्वालिफिकेशन है, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे तकरीबन अगर फॉरेक्स को कन्वर्ट करें तो तकरीबन 1 लाख से 5 लाख रुपया पर मंथ कमा रहा है। और ये वो काम है जिसके लिए मार्केट एक्चुअली पे करता है, ये वो रिक्वायरमेंट है मार्केट की। इसका मतलब ये कि मार्केट ने वोट किया कि पैसा कहां जाता है, पैसा जाता है स्किल्स की तरफ। इट मींस दैट स्किल्स बीट क्रेडेंशियल्स। इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो है ना वो आपसे आपकी अटेस्टेड या वेरीफाइड डिग्री नहीं मांगते हैं, वो आपसे आपका पोर्टफोलियो मांगते हैं, वो आपसे आपकी गूगल ड्राइव का लिंक मांगते हैं जो आपका पोर्टफोलियो है, वो आपसे आपकी बिहांस की प्रोफाइल मांगते हैं, वो आपकी प्लेटफॉर्म के ऊपर रेटिंग देखते हैं। लेकिन हमारी जो फॉर्मल इकोनॉमी है वहां पर डिग्री जो है ना वो फिर भी एक फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म है। लेकिन जो न्यू इकोनॉमी है जो कि ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, फैल रही है, वो ऑलरेडी डिग्री की रिक्वायरमेंट से मूव ऑन हो चुकी है, इट हैज पास्ड इट ऑलरेडी। तीसरा जो डिस्कनेक्ट और रीजन है वो है बिटवीन डिग्री एंड एस्पिरेशन। ये ह्यूमन डिस्कनेक्ट का सबसे डैमेजिंग कॉज है। 1985, 1995 और 2005 कुछ हद तक इस दौरान यूनिवर्सिटी डिग्री की पाकिस्तान में एक स्पेसिफिक वैल्यू थी, एक प्रॉमिस था। डिग्री लें उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब या अच्छी प्राइवेट जॉब मिल जाएगी, इससे स्टेबिलिटी आएगी और इससे आप और आपकी जो फैमिली है वो स्टेबल हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगे तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होगा। ये उस वक्त का एक रिलायबल एक्सचेंज था फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ लाइफ दैट पीपल वांटेड। बट इस वक्त ये जो कॉन्ट्रैक्ट और डिमांड है ये तकरीबन डिमिनिश हो गई है। फॉर्मल सेक्टर इस वक्त पाकिस्तान में 5 लाख ग्रेजुएट्स एवरी ईयर नहीं अब्सॉर्व कर सकता। गवर्नमेंट हायरिंग वो भी रुक चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। कॉर्पोरेट पाकिस्तान जो इट इज़ ऑलरेडी लीन और उन्होंने अपने सिस्टम्स को ऑटोमेट कर दिए, आउटसोर्स कर दिए हैं, वो वर्क फ्रॉम होम या बहुत ही कम रेट पर लोगों से काम कराते हैं। जो जॉब्स हैं जो कि डिग्रीज प्रॉमिस करती हैं अनफॉर्चुनेटली वो मार्केट में इस टाइम अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमारे जो कल्चर एक्सपेक्टेशंस हैं वो अभी तक अपडेट नहीं हुए। पेरेंट्स जिन्होंने अपनी लाइव्स बिल्ड की इन द 1980s एंड 1990s वो अभी भी चाहते हैं कि उनके बच्चे भी वही सारा पैटर्न फॉलो करें, डिग्रीज लें, 4 साल पढ़ें, उसके बाद जॉब लें। लेकिन वो अब नहीं हो सकता, वक्त चेंज हो गया। सो यंग पाकिस्तानीज इस टाइम इम्पॉसिबल फाइंड करते हैं अपने आप को इस पोजीशन के अंदर। वो अपनी फैमिली के पाथ को अगर फॉलो कर रहे हैं, 4 साल लगाते हैं, 8 से 10 लाख मिनिमम लगता है आजकल अच्छी डिग्री में, इंक्लूडिंग द लिविंग एक्सपेंसेस अगर आप 4 साल के मिलाएं। उसके बाद वो ग्रेजुएट करते हैं और उसके बाद उनको ये पता चलता है कि मार्केट को उनकी जरूरत ही नहीं है। तो इस सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्यों उनको कोई चीज नहीं बताता। यहां पर मैं एक चीज क्लियर करूं, ये खाली पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है,
अमेरिका में इस टाइम जो स्टूडेंट डेट है तकरीबन 1.7 ट्रिलियन से बढ़ चुका है और वहाँ पर इस टाइम डिग्री डिवैल्यूएशन क्राइसिस आ चुका है। 2024 में अमेरिका में मेजर टेक कंपनीज जैसे कि गूगल, एप्पल, IBM, टेस्ला, मेटा एंड मैनी अदर्स, उन्होंने डिग्री रिक्वायरमेंट अपनी जॉब से निकाल ही दिया। उन्होंने कहा कि हमें डिग्रीज नहीं चाहिए, हमें आपका स्किल चाहिए और क्या आप जो है ये टास्क कर सकते हैं नहीं कर सकते। ग्लोबली इस टाइम जो है ना सारा जो आर्किटेक्चर है डिग्री इक्वल्स जॉब जो है वो कोलैप्स कर रहा है एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्किल बेस्ड इकोनॉमी जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी करिकुलम से ज़्यादा तेज और ज़्यादा एफिशिएंट है। बट पाकिस्तान में जो क्राइसिस है ना इट इज़ मोर एक्यूट क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मार्जिन और फेरर बहुत कम है। एक जर्मन स्टूडेंट है ना अगर उसको बाहर जॉब नहीं मिलती है तो इट्स अ वेलफेयर स्टेट, वहाँ पर एक सोशल सेफ्टी नेट है, वहाँ पर रीट्रेन करने के लिए टाइम है कि हम अपने को रीट्रेन करें, अपने को पॉलिश करें, स्किल्स अपडेट करें अपने। एक कनेडियन ग्रेजुएट है उसको सब्सिडाइज्ड हेल्थ केयर मिल रहा है, उसको रिटर्निंग प्रोग्राम्स की ऑप्शन है वहां पर और एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, उनके पास रूम है इन चीज़ों के लिए। लेकिन हमारे पास एक पाकिस्तानी ग्रेजुएट जो है उसने ऑलरेडी इतना कुछ सेक्रीफाइस किया, अपना टाइम लगाया 4 साल का, उसने पैसे लगाए अपने वालिदैन की एक डिग्री हासिल करने के लिए। अब जो उसकी फैमिली है वो अब सब्र नहीं करेंगे कि वो अपने को रिटर्न करे, उनको इमीडिएट रिटर्न चाहिए कि हमारा जो बच्चा है वो पैसे कमाए और घर में कंट्रीब्यूट करे। इस इन्फ्लेशन के अंदर, महंगाई के अंदर घर के तमाम मेंबर्स को उस टाइम काम करना पड़ता है ताकि अपने एक्सपेंसेस मीट करें। उसके साथ अगर बहुत ही वो खुशकिस्मत होंगे तो शायद कुछ सेविंग्स हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में हमारे हालात कंप्लीटली डिफरेंट है। प्रेशर है, इमीडिएट पर्सनल एंड फैमिली क्राइसिस आ जाते हैं, खुशी गमियाँ लगी रहती हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं इन चीज़ों को, तो हमने लाजमन अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं इस डिग्री को फ़ौरन से मनी मेकिंग के अंदर कन्वर्ट करना है इमीडिएटली। और यहाँ पर क्या होता है कि जब ये कन्वर्जन फेल हो जाती है उसके बाद होता है ब्रेन ड्रेन। पाकिस्तान के सबसे कैपेबल और टैलेंटेड यंग पीपल, नौजवान, वो बाहर चले जाते हैं। जब वो यहाँ पर धक्के खाते हैं बेचारे, कई साल कई महीने जलील होते हैं, ख्वार होते हैं, फिर वो बाहर का टिकट कटाते हैं और फिर वो निकल जाते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ, कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री की तरफ या यूरोप की तरफ। तो वहाँ पर उनको रिवॉर्ड मिलता है और उसके बाद वो वहाँ पर जाके सेटल होते हैं और खुश हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे वो लोग जो टैलेंटेड लोग हैं, नौजवान लोग हैं जिनके पास एजुकेशन है, स्किल्स हैं, हमारे मुल्क पाकिस्तान को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वही लोग हमें छोड़कर मजबूरन बाहर जा रहे हैं और ये साइकिल हर साल एक्सेलरेट हो रही है। फ्रीलांसिंग सेक्टर इस कॉन्सेप्ट का प्रूफ है कि जब पाकिस्तानीज को, यंगस्टर्स को मौका दिया जाए तो वो ग्लोबली compete करते हैं और जीते हैं। मॉडल एग्जिस्ट करता है, सबूत हमारे पास हैं, टैलेंट क्लियरली एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। लेकिन ये चीज़ें एट स्केल क्यों नहीं हो रही? क्योंकि नंबर 1 फंडिंग जाती है डिग्रीज को हासिल करने के लिए, ना कि स्किल्स को हासिल करने के लिए। HEC का जो बजट होता है जो कि एलोकेट होता है प्राइमरीली टू फॉर्मल यूनिवर्सिटीज़, उसके अंदर जो स्किल ट्रेनिंग है उसको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती और डिग्री हासिल करने को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। दूसरा, जो कंपनीज हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, वो अभी भी डिग्री को एज अ फिल्टर यूज़ करते हैं। इवन यहाँ तक कि अगर किसी जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं भी कि डिग्री हो आपके पास लेकिन आपको स्किल चाहिए, उसके बावजूद भी एम्प्लॉयर्स आज भी पाकिस्तान के अंदर वो डिग्री को यूज़ करते हैं कि चलो उसको कुछ तो ज़्यादा बेहतर आता होगा। Until and unless the hiring process is changed, डिग्री की रिक्वायरमेंट, डिग्री की क्रेडेंशियल्स यहाँ पर फिर भी उनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। और अगेन एज आई सेड बिफोर, आजकल जो रिक्वायरमेंट है वो है स्किल्स की, नॉट डिग्री की। तीसरा, जो ये हम बात करें रिफॉर्म की, ये रिफॉर्म की जो कॉन्वर्सेशन है ना, ये एट द टॉप होती है स्टार्ट, ये क्लासरूम के अंदर नहीं शुरू होती। पॉलिसी पेपर्स जो हैं वो कई बार लिखे जाते हैं, दिए जाते हैं, कमिटीज़ बनती हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 1995 का करिकुलम फिर भी अपडेट नहीं होता 2026 के अंदर। और मोस्ट केसेस के अंदर जो टीचर्स हैं वो भी अपने आप को अपडेट नहीं करते, ना ही यूनिवर्सिटी अपने आप को अपडेट करती है। सो ये क्या है? ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। एग्जामिनेशन सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करना है, क्लासरूम को चेंज करना है, और अगर तमाम चीज़ें नहीं चेंज होंगी तो जितने भी आगे आने वाले ग्रेजुएट्स हैं वो तमाम इस सब क्राइसिस को दोबारा फेस करेंगे। द सिस्टम हैज़ फेल्ड आवर यंगस्टर्स एंड दीज ग्रेजुएट्स। ये तमाम 5 लाख ग्रेजुएट्स, सिस्टम उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। पाकिस्तान का जो एजुकेशन क्राइसिस है इसकी भी वही लॉजिक है जो हमारे हर क्राइसिस की लॉजिक है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो खाली एक सिम्टम है, जो डिजीज है ना दैट इज द एंटायर सिस्टम दैट वाज बिल्ड to promote credentials over skills, that was built as an industry कि लोग आउटपुट ज़्यादा निकले, बट लोगों की कैपिटल को डेवलप नहीं किया गया एंड वी डिडंट थिंक अबाउट हाउ पीपल विल डेवलप विद द मॉडर्न टाइम्स। दुनिया जो है ना वो ज़्यादा सेंस बनाती है जब आप सरफेस से बियॉन्ड देखते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको क्लियर पिक्चर दी है कि हमारी यूथ के साथ एक्चुअली क्या हो रहा है,
तो इसको ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर करें जो कि अपने फ्यूचर के बारे में इस टाइम सोच रहे हैं, और स्पेशली उन लोगों के साथ जो अपनी ज़िंदगी के 4 साल और कई लाखों रुपए एक डिग्री हासिल करने के ऊपर लगाने जा रहे हैं।